सोशल मीडिया में ग्रो करना चाहते हो तो अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, सारे को ब्लॉक कर दो। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था अबाउट पेरेंट्स एंड बच्चे। सो प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लेना। राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी अनफिल्टर्ड विद वंदना। सो बहुत ज़्यादा रील्स देखी होगी आप लोगों ने कि पेरेंट्स को ब्लॉक कर दो, रिलेटिव्स को ब्लॉक कर दो सोशल मीडिया से। क्यों? वो मैं रीज़न आज आपको बताऊंगी। वो चीज़ मेरे साथ हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो मैंने कंटेंट पोस्ट किया था जिसमें अपने कुछ बारे में बात की थी, राइट। ये वाला कंटेंट मैं आपको आई बटन पे क्लिक दे रही हूँ, अगर आप देख सकते हो तो ठीक है। सो वो कंटेंट मैंने डाला था एंड दे वर लाइक कि ये क्या पोस्ट कर रही है। आई वाज लाइक सीरियसली, मैं ये सारी चीज़ें पोस्ट कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ गलत भी पोस्ट नहीं किया था कि क्या पोस्ट कर रही है, लाइक उनका नाम खराब हो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इसमें ना दो साइड होती है, एक पेरेंट्स की साइड और एक बच्चों की साइड। सबसे पहले ना पेरेंट्स की साइड की बात करते हैं। पेरेंट्स की लाइफ थी, उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए। अब बच्चे हुए तो उन्होंने सोचा कि हम बच्चे करते हैं। हमने तो नहीं कहा कि बच्चे करो, उनकी पर्सनल चॉइस थी, वो कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। अब यहाँ पे पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, अगर आप पेरेंट्स हो तो आप सुन सकते हो, मैं गलत नहीं बोलूँगी, ये एक्चुअल फैक्ट है। इंडियन पेरेंट्स की बात है स्पेशली। इंडियन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने बच्चे को पैदा किया है तो वो हमारे हिसाब से जिएगा, बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग। उनको लगता है कि हमने उनको पैदा किया है, वो हमारे हिसाब से पढ़ाई करेगा, हमारे हिसाब से उठेगा, बैठेगा, खाना खाएगा, शादी करेगा, लाइफ खत्म। बट ऐसा नहीं है। पेरेंट्स का होता है कि उन्होंने बच्चे किए हैं तो उनकी वो जिम्मेदारी है। वो हमारे ऊपर थोप नहीं सकते हैं कि हमने तुमको पैदा किया, हमने तुम्हारे लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। सेक्रीफाइस नहीं है, वो जिम्मेदारियां हैं, तुमने अपने आप से ली हैं। हमने नहीं कहा था कि हमको पैदा करो, राइट। तो वो जिम्मेदारियां तुमने खुद ली हैं और उनको निभाना आपकी जिम्मेदारी है। वो कोई भी सैक्रिफाइस नहीं है। जो पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है, पूरी लाइफ तुम्हारे नाम कर दी है, तुमको पालने में, तुमको पढ़ाने में, वो सैक्रिफाइस नहीं है। वो जिम्मेदारी है जो कि तुमने खुद ली है हाथों में कि हाँ भाई हम बच्चे करते हैं, उनकी शादी कराएंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो तुम्हारा काम है, तुमने बाई चॉइस किया है। तो यहाँ पे पेरेंट्स ये नहीं बोल सकते कि हमने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं। पेरेंट्स बहुत बार सोचते हैं शादी के टाइम पे या करियर सेट करने के टाइम पे कि हमको लगता है कि हमको ये करना है, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, हमारे पूरे पैसे तुम पे बर्बाद कर दिए, अब तुम ये कर रहे हो, ये सिला दे रहे हो। तो नहीं होता ऐसा। वो तुम्हारा काम था पढ़ाना लिखाना। अगर ऐसा था तो बच्चे नहीं करते, किसने कहा था करने के लिए। सो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स वो डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है कि हाँ हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, हमने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो अब तुम करो। बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग। बात है बच्चों की बारी, ठीक है। बच्चों में मैं भी हूँ, ठीक है। मैं ये सोचती हूँ, पर्सनल थॉट है मेरा, कि अगर पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया लिखाया है, दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली ग्रेटफुल होना कि हाँ भाई आपने हमें पढ़ाया लिखाया है, आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी की है। अब इसके बाद जो मुझे करियर लेना है, मुझे पढ़ाई करनी है, या फिर मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, या फिर मुझे ट्रैवल करना है, या फिर मुझे कुछ और ही करना है, वो चॉइस मेरी होनी चाहिए। कि पेरेंट्स की चॉइस थी अपनी कि बच्चे करने की, और यहाँ पे बच्चों की चॉइस है कि कौन सा करियर चूज़ करना है। तो यहाँ पे अपनी पसंद के करियर को डिसाइड करना, या फिर अपनी पसंद से कहीं घूमने जाना, या अपनी पसंद से ड्रेस पहनना, वो सारी चीज़ें अपनी पसंद की होती हैं। क्योंकि हम एक इंडिविजुअल पर्सन है, हम एक अलग पर्सनालिटी है। मेरा फिंगरप्रिंट और मेरे पेरेंट्स का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता है, उसी तरह से हम दोनों की सोच भी सेम नहीं हो सकती है। अब मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में 25 30 40 जितने भी साल का गैप, बहुत एज डिफरेंस है, राइट। अब उस एज डिफरेंस में कितने दशक गए, तो उस ज़माने की सोच को इस ज़माने की सोच में के साथ मिलाने में थोड़ा सा लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। और वो पेरेंट्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि ये नहीं हो सकता। और तब होते हैं क्लैशेस पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जब ये पेरेंट्स नहीं समझते कि हमारा ज़माना अलग था और आज का ज़माना अलग है। अगर आपको लगता है कि हम ये सब करके पेरेंट्स के लिए गलत कर रहे हैं, यार उन्होंने भी तो हमारे लिए सेक्रीफाइस किए हैं, बट मैं अभी भी रिमाइंड कराऊंगी कि वो सेक्रीफाइस नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारियां थी जो उन्होंने निभाई हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारे प्रति, अगर तुम शादी करो तो तुम्हारी वाइफ के प्रति, तुम्हारी हस्बैंड के प्रति, कि हाँ भाई हम भी हमारी लाइफ जिएंगे, राइट। सिर्फ पेरेंट्स के लिए ही जीना होता तो फिर इतनी बुद्धि नहीं देता भगवान कि तुम अपने हिसाब से जी सकते हो, अपने पसंद के गोल्स को डिसाइड कर सकते हो, करियर को डिसाइड कर सकते हो, नहीं देता भगवान, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर
आपको लगता है कि मैंने अगर ये गोल डिसाइड किया, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है और ये चीज़ अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ जबकि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, तो ये चीज़ ये नहीं बोलती है कि तू अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट हो गया है, बल्कि ये बोलती है कि तुम अपने गोल्स को सेलेक्ट कर रहे हो। इसके बाद भी हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन ये बोलना कि यार उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस किए हैं तो हम ये नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे तुम अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, क्लियरली बोलूंगी मैं। चीज़ अगर आप कर रहे हो तो वो भी बेवकूफ़ी है, अपने गोल्स को अपने पेरेंट्स के इमोशनल ब्लैकमेलिंग के आगे ख़त्म कर दे रहे हो, जो कि नहीं करना होता है। तो पेरेंट्स अपनी जगह है, बच्चे अपनी जगह पे है। अगर हमको लग रहा है कि हमें ये गोल्स को पूरा करना है, हमारे ये ड्रीम्स है, तो हमको उसके हिसाब से करना है, तो हमको वही करना है, चाहे वो उसमें पेरेंट्स को लगे कि हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, बट वो अगेंस्ट नहीं है, वो हम अपने आप को प्रायोरिटीज में रख रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन। ये चीज़ जब सारे पेरेंट्स समझेंगे ना, तो कोई भी पेरेंट्स के बीच में या बच्चों के बीच में क्लैश नहीं होगा। तब ना वो एज डिफरेंस नहीं आएगा कि यार, ज़माने का डिफरेंस नहीं आएगा कि यार उस ज़माने तो ऐसा होता ही नहीं था, अभी के ज़माने के चोचले हैं ये, तो भाई है चोचले यार, क्या करें, ज़माने के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो अगर तुम ये सोचते हो ना कि मेरे ये गोल्स हैं, मुझे पूरे करने हैं, तो करो, पेरेंट्स की मत सोचो, क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ जी ली है, उनकी लाइफ, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, उनके बच्चे, उनका बुढ़ापा आ चुका है। अब तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी करियर है, तुम्हारी शादी, तुम्हारे बच्चे, उसके बाद तुम्हारा बुढ़ापा। बुढ़ापे में तुम यही चीज़ अपने बच्चे को देना चाहते हो, तो बेशक अपने पेरेंट्स की बात मान के शादी करके ख़त्म करो। बट अगर बच्चे को सिखाना चाहते हो कि भाई तुम अपने गोल्स को प्रायोरिटी रखो, तो वो चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी पहले। तो मुझे हमेशा से ये शिकायत रहती है इंडियन पेरेंट्स से कि क्यों वो बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपनी सोच को थोपते हैं बच्चों पे, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता है, एंड ये चीज़ मेरे साथ हुई है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके साथ होता है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि अपने गोल्स को प्रायोरिटी में रखो। अपने गोल्स को प्रायोरिटी में रखना मतलब ये नहीं होता कि तुम पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तुम अपने गोल्स को प्रायोरिटी में रख रहे हो, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी में रख रहे हो, और ये चीज़ नॉर्मल है, तभी तुम दिल से खुश हो सकते हो। और अगर नहीं उनके अकॉर्डिंग चलना है, तो फिर एक टाइम आएगा कि तुम सुसाइड करके ख़त्म हो जाओगे, बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स का इमोशनल प्रेशर, जो कि एक टाइम के बाद इंसान हैंडल नहीं कर पाता है। मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुई थी, सुसाइड तक पहुंची थी मैं, लेकिन उसके बाद जो कि सारी चीज़ें हुई हैं, मैंने अपने आप को प्रायोरिटीज़ में रखा है, तो सारी चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, और आज मैं ऐसी हूँ कि आज मुझे 4 लोग बोल देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज मैं अपने आप को प्रैक्टिस में रखती हूँ कि हाँ भाई, वंदना पहले ये करेगी, उसके बाद जिसको जो करना है करे। आई डोंट फ्रिकिंग केयर। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था अबाउट पेरेंट्स एंड बच्चे। सो प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लेना। अगर आप इस चीज़ को मानते हो, तो कुछ भी आपको लगता है, कुछ भी आपके थॉट्स है वो आप शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।